मेरे YouTube चैनल लर्निंग विद निकेतन में स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में इकोलॉजिकल रिलेशनशिप को समझने की कोशिश करेंगे। इकोलॉजिकल रिलेशनशिप आपके यूनिट नंबर 10 इकोलॉजिकल प्रिंसिपल में से मैंने लिया है। ओके, तो इकोलॉजिकल रिलेशनशिप, ठीक है, थोड़ा सा इन्हें हम समझने की कोशिश करेंगे। सो नाउ लेट्स टू कम स्टार्टेड। इकोलॉजिकल रिलेशनशिप मैंने ER जो है शॉर्ट में लिख दिया है ना, आप समझ जाइएगा। इकोलॉजिकल रिलेशनशिप, देयर आर मैनी 3 टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन सीन अमंग द बायोटिक कम्युनिटी। ठीक है, क्या है आपके इकोलॉजिकल रिलेशनशिप में हम क्या देखेंगे, इसमें 3 तरीके के क्या है सॉरी इंटरेक्शन है। इंटरेक्शन किसमें है, बायोटिक कम्युनिटी में 3 टाइप्स के इंटरेक्शन दिखेंगे, जो आपके क्या है, नेगेटिव रिलेशनशिप, पॉजिटिव रिलेशनशिप एंड न्यूट्रल रिलेशनशिप। देखिए, वैसे अगर बात की जाए तो आपको इनके टाइप से ही पता पड़ जाएगा। नेगेटिव रिलेशनशिप, पॉजिटिव रिलेशनशिप, न्यूट्रल रिलेशनशिप। नेगेटिव, पॉजिटिव, न्यूट्रल से ही समझ में आ रहा है, फिर भी मैं आपको थोड़ा डिफाइन कर दे रहा हूँ। नेगेटिव रिलेशनशिप का मतलब है इन दिस वन स्पीसीज इज हार्म एंड वन गेट्स बेनिफिट। इसमें क्या होगा, नेगेटिव रिलेशनशिप में एक स्पीसीज को तो नुकसान होता है और दूसरी को क्या होगा, दूसरी को फायदा होगा। ओके, सो नाउ लेट्स कम टू फॉर पॉजिटिव रिलेशनशिप। पॉजिटिव रिलेशनशिप की बात करते हैं। इन दिस वन स्पीसीज हेल्प्स अदर, एक स्पीसीज क्या करेगी, दूसरों की मदद करेगी, इधर वन वे और अदर वे, एक तरीके से करेगी और दूसरी अनदर तरीके से क्या करेगी, एक स्पीसीज और स्पीसीज की मदद करेगी। नाउ लेट्स टू कम न्यूट्रल स्पीसीज। अगर मैं न्यूट्रल स्पीसीज के न्यूट्रल रिलेशनशिप की बात करूँ, न्यूट्रल रिलेशनशिप में इन दिस नीदर ऑफ दैम गेट हार्म, क्या है, या तो ये मतलब किसी को नुकसान पहुंचा देगी या ऐसे किसी से नुकसान मिल जाएगा। सो दीज आर द इंटरेक्शन अमंग द बायोटिक कम्युनिटी ऑफ 3 टाइप्स, नेगेटिव एंड पॉजिटिव एंड रिलेशनशिप। नाउ लेट्स टू कम द टाइप ऑफ इकोलॉजिकल रिलेशनशिप दैट्स कॉल्ड antagonistic relationships, and second one is also. So now let's to come for first one, antagonistic relationship. It is the harmful coaction between the 2 different species in which at least one the species is harmed. ये क्या है, 2 स्पीसीज के बीच में है ना, 2 स्पीसीज के बीच में डिफरेंट स्पीसीज में क्या होगा, एक हार्मफुल है, एक हार्मफुल कोएक्शन है। एक मतलब आप कह सकते हैं कि खतरनाक एक एक्शन होगा जिसमें क्या होगा, एटलीस्ट वन स्पीसीज को हार्म होगा। जैसे कि 2 लोग, मान लीजिए 2 सेना है, 2 आर्मी के 2 आप कह सकते 2 सोल्जर्स हैं, आपस में लड़ रहे हैं, उनमें क्या होगा, एक को डेफिनेटली क्या होगा, एक को हार्मफुल होगा और एक को बेनिफिशियल होगा। सो द antagonistic relationship between the organism is shown by the competition, predation, parasitism and antibiosis. अब समझ रहे हैं ना आप, जो रिलेशनशिप हैं आपके एंटागोनिस्टिक रिलेशनशिप में ऑर्गेनिज्म में, वो क्या शो करेंगे, कंपटीशन शो करेंगे एक दूसरे में। कंपटीशन है, प्रीडेशन है, पैरासिटिज्म है, एंटीबायोसिस है। वैसे तो टर्म्स आपको यूं ही समझ में आ रहे होंगे क्योंकि दीज आर ऑलरेडी फेमिलियर टर्म्स, बट आई हैव डिफाइंड ऑलरेडी। सो कंपटीशन टर्म्स को आप देखेंगे, इट इज द डिफाइंड एज द प्रोसेस बिटवीन 2 or more organisms for obtaining the same resources such as a food. It can be lead to death of कंपटीशन। ये इसमें क्या है आपके, ये प्रोसेस हमें क्या बताता है, 2 हैं या 2 से ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स हैं और वो क्या कर रहे हैं, अपने फूड को लेने के लिए क्या करेंगे, आपस में दे हैव टू जस्ट कॉम्पिटिटिव, वो कंपटीशन करेंगे अपने फूड को गेट करने के लिए। ओके, एंड इसमें क्या हो सकता है, कॉम्पिटिटर्स एक दूसरे की डेथ भी कर सकते हैं, बस उन्हें फूड चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल भी लिखा है, सुपरप्राइट्स फैमिली ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका की एक सुपरप्राइट्स फैमिली है, उसका एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा। ये इसमें एक दूसरे में कंपटीशन होता है। नाउ लेट्स कम टू फॉर सेकंड वन, प्रीडेशन। प्रीडेशन में क्या है, इन जनरल सेंस ऑफ डिस्क्राइब द ईटिंग ऑफ वन स्पीसीज बाय अनदर। प्रीडेटर्स कंज्यूम्स द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्या है आपके, अगर इसकी सिंपल से बात करें हम तो क्या है, ये स्पीसीज क्या करेगी, एक दूसरे अनदर से स्पीसीज से खाने के लिए लेगी, इसे प्रेडेटर्स कहना है। जैसे कि मैंने लिखा है ड्रोसेरा। ड्रोसेरा क्या है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट है ये बहुत ही कॉमन है, आप इसे इजीली देख लीजिएगा। ड्रोसेरा जब आप लिखेंगे आपको गूगल पे, यू विल डेफिनेटली फाइंड इट, और आपको बुक्स में मिल जाएगा कोटपाल वाली में। पैरासिटिज्म की बात करते हैं, very easy and very interesting topic. Parasitism, it is an interaction between 2 individuals where the parasites get the benefit and the expense of the host. इसमें क्या है आपकी, ये 2 लोगों के बीच का इंटरेक्शन है, ठीक है। उसमें क्या होगा, पैरासाइट जो है आपके क्या करेगा, पैरासाइट किसी हॉस्ट के ऊपर चिपक जाएगा और वो क्या करेगा, उससे अपने लिए फायदा करेगा, अपने आप को बेनिफिट लेगा। इन अदर वर्ड्स, अगर दूसरे शब्दों में आपको बताऊं, इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन, ये 2 लोगों के बीच, मतलब ये एक रिलेशनशिप है किसके बीच में, 2 लिविंग ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड पैरासाइट। ठीक है, 2 लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में एक रिलेशनशिप है जिसे हम पैरासाइट कह रहे हैं, और वो क्या ऑब्टेन करता है, इट्स फूड obtain its food directly from the another living organisms called host। और वो क्या करेगा, पैरासाइट जिस होस्ट पर, जिस ऑर्गेनिज्म पर चिपक कर या जिस पर रह के अपने लिए फूड क्या करता है, अपने लिए फूड ऑब्टेन करता है, और उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम होस्ट कहते हैं। और जो फूड अपने लिए कर रहा है उसे क्या कहते हैं, उसे पैरासाइट कहते हैं। अब पैरासाइट्स भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक्टो पैरासाइट एंड एंडो पैरासाइट्स। एंडो और एक्टो से आपको समझ में आ रहा है, ठीक है।
एंडो और एक्टो से डायरेक्टली समझ में आ रहा है, पर मैं ये भी आपको डिफाइन कर दे रहा हूँ। एंडो पैरासाइट्स की अगर मैं बात करूं, दोज आर द पैरासाइट्स विच लिव इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, बॉडी कैविटीज, वेरियस ऑर्गन्स और ब्लड और अदर टिश्यूज ऑफ द हाउस। यानी कि कौन से पैरासाइट्स होते हैं जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, बॉडी कैविटीज में, वेरियस ऑर्गन्स एंड ब्लड एंड अदर टिश्यूज में रहते हैं होस्ट की में। जैसे कि प्लाज्मोडियम मलेरिया जो मलेरिया करता है, ट्रैपैनोसोमा गैम्बियंसिस, स्लीपिंग सिकनेस, टीनिया सोलियम, फैसियोला हेपेटिका। तो आप समझ सकते हैं एंडो मतलब क्या आ रहा है, इंटरनल। एंडो मतलब इंटरनली जो हमारी बॉडी में पैरासाइट्स होते हैं उनको हम एंडो पैरासाइट्स कहते हैं। और एक्टो मतलब क्या है, नाउ लेट्स टू सी। एक्टो पैरासाइट दोज विच लिव ऑन द आउटसाइड ऑफ होस्ट आर नोन एज एक्टो पैरासाइट। सिंपल है, मैंने बताया था आपको, आप इसे इजीली कर सकते हैं। एंडो मीन्स क्या है आपके, एंडो मीन्स आपके इंटरनल एंड एक्टो मीन्स एक्सटर्नल। This is I think I have changed. Yes, endo is internal and ecto is external, out part है ना, outside हमारी बॉडी में जो रह रहे हैं। Those which live on the outside of a host are known as ectoparasite. Example क्या है, ह्यूमन बॉडी लॉस, पेडिकुलस ह्यूमन जो जू हो जाते हैं हमारी बॉडी में, खटमल मतलब जू वगैरह सुने आपने, जिन्हें अभी आपने एनिमल्स के देखा होगा जिन्हें कलीले कहते हैं, वो क्या है आपके, दीज आर ह्यूमन फ्ली, पुलेक्स इरिटेटस, रेड फ्लिया, दीज आर द पैरासाइट जो हमारी बॉडी में बाहर रहते हैं, जिन्हें हम एक्टो पैरासाइट्स कहते हैं। नाउ लेट्स टू कम फॉर एंटीबायोसिस। अब हम एंटीबायोसिस की बात करेंगे। एंटीबायोसिस क्या है, इट इज एन इंटरेक्शन बिटवीन टू लिविंग इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन विच एन ऑर्गेनिज्म डज नॉट अलाउ अदर ऑर्गेनिज्म टू ग्रो और लिव नियर इट। ये क्या है आपके, ये भी दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में एक इंटरेक्शन है, पर क्या है, टू लिविंग इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, दो लिविंग स्पीसीज के बीच में इंटरेक्शन है, जिसमें क्या होगा, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिजम्स को क्या अलाउ नहीं करेगा ग्रो करने के लिए, वो उसे जीने नहीं देगा, बस वो क्या करेगा कि उसे अपने आसपास के जो भी उसके पास एनवायरनमेंट है वो अलोन रहना चाहेगा। इनहिबिशन इन द अचीव थ्रू द सिक्रेशन ऑफ केमिकल्स कॉल्ड एलोकेमिकल्स। और वो क्या करेंगे, कुछ इनहिबिशन में वो क्या करते हैं, कुछ सिक्रेट करते हैं केमिकल्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एलोकेमिकल्स। एग्जाम्पल क्लोरेला। क्लोरेला है कॉमन एल्गा प्रोड्यूसर्स बैक्टीसाइड्स दैट नॉट ओनली किल्स बैक्टीरिया बट ऑल्सो रिटार्ड्स द ग्रोथ ऑफ डाफनिया विच फीड ऑन द कोलेरा। अब क्या है, बैक्टीसाइड्स वगैरह हम कुछ यूज़ करते हैं, हमें पता है कि बैक्टीसाइड्स क्या करेगा, आपके जो है कि बैक्टीरिया को किल करेगा, पर उसके साथ साथ वो क्या करता है, डाफनिया की ग्रोथ को कम करता है। सो दिस इज द पार्ट ऑफ एंटीबायोसिस। नाउ लेट्स टू कम अनदर टाइप ऑफ ecological relationship, that is called symbiotic relationship. Symbiotic relationship, it means is that it means living together. It is a beneficial coaction between two or more different species in which one or both the species are benefited and the neither species are harmed. इसमें क्या होगा आपके, ये लिविंग टुगेदर है मतलब एक साथ रहना, और इसमें क्या है, बेनिफिशियल है, कोएक्शन कर रहे हैं एक साथ, ठीक है। अब उसके बाद भी क्या है, इसमें क्या होगा आपके, दो स्पीसीज या दो से जो ज़्यादा स्पीसीज हैं उसमें एक स्पीसीज क्या करेगी, एक स्पीसीज या दो स्पीसीज हैं बेनिफिशियल रहेंगी, किस चीज़ के लिए, कुछ बेनिफिशियल रहेंगी और अनदर जो 50% पार्ट है वो आपके बेनिफिशियल भी रह सकती है, हार्म भी रह सकती है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इज अ शोन थ्रू कमेंसलिज्म एंड म्यूटेलिज्म एंड इज द वाइडर स्पीड इन नेचर। ये क्या है, कमेंसलिज्म एंड म्यूटेलिज्म शो कराती है नेचर में, ये मैंने यहाँ शो भी किया है एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना के। आप कमेंसलिज्म एंड म्यूटेलिज्म की बात कर लेते हो, उसके बाद आपका टॉपिक डन हो जाएगा। कमेंसलिज्म, इट इज़ एन एसोसिएशन रिलेशनशिप बिटवीन टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इन विच वन इज ऑलवेज बेनिफिटेड वाइल द अदर इज नीदर टू बेनिफिट नॉर हार्म। इसमें क्या है, कमेंसलिज्म में रिलेशनशिप है आपके टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का, जिसमें क्या होगा, एक स्पीसीज तो आपकी हमेशा ऑलवेज उसको क्या होगा, ऑलवेज बेनिफिटेड होगी, बट दूसरी क्या होगा, दूसरी आपकी ऑलवेज हार्म्ड होगी। A commensalism may live permanently attached to its host or may live with its body. Commensalism क्या होगा, आपके host की बॉडी से टच रह के रहती है और हो सकता है host की बॉडी पर हो। All commensalitic unions are facultative. जितनी भी commensalism आपके यूनियंस है सारी facultative होती हैं। ओके, म्यूटेलिज्म की बात करते हैं। म्यूटेलिज्म क्या होता है, इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन और टू मोर इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन विच ऑल आर बेनिफिटेड बाय वन अनदर। क्या है ये, आपके इंडिविजुअल्स डिफरेंसेस हैं, मोर इंडिविजुअल्स हैं, है ना। इसमें भी रिलेशनशिप क्या है, बिटवीन दो लोगों के, दो स्पीसीज़ के बारे में, दो स्पीसीज़ के बिटवीन होगा या दो से ज़्यादा स्पीसीज़ के बीच होगा एक रिलेशनशिप होगा, जिसमें क्या होगा, डिफरेंट स्पीसीज़
क्या करेंगी, बेनिफिटेड होंगी अपने आप के लिए। म्यूचुअलिज्म क्या है, म्यूचुअलिज्म को लैटिन में म्यूट्यू है, म्यूट्यू जो वर्ड लिया है आपका लैटिन लैंग्वेज से है, जिसका मतलब क्या है, रेसिप्रोकल। मे बी फैक्युलेटिव, वैन द फैक्युलेटिव की बात आ गई, मे बी फैक्युलेटिव इसका मतलब है वैन द इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व इन द एसोसिएशन आर कैपेबल फॉर एक्सिस्टेंट इंडिपेंडेंटली। ओके, अरेटाइज इज ऑब्लिगेटरी when the relationship is a imperative to the existence of one or both.